का यार राघव, कौने दिन तू मरवई बा ए तरह हमेशा देर रात तक आपन आवारा दोस्तन के साथ गप्पे मारेला और हमेशा शाम तक बाहर घूमेला और हमरा भी जबरदस्ती अपना साथे घसीट लेवेला। अरे डरपोक इंसान, एमे तो इतना घबरात काहे बाड़ा? तहरा तो अपन जिंदगी के परवाह नहीं खे, कम से कम हमार तक करला। ए तरह अंधेरी शाम के ई भयानक जंगल से गुजरम मालूम बा कि कितना खतरनाक हो सकेला? अच्छा तब बतावा कितना खतरनाक होगी? अब वही कोनो हॉरर फिल्म के तरह हमरा पीछे से पायल खनके की आवाज सुनाई दी, पेड़ के पीछे से छिप के हमरा पर केहू नजर रख ले होगी और तब्बे हमने कोनो मधुर संगीत के धुन सुनाई दी। राघव वही इतना बोले ही रहल कि तब्बे वो दोनों के ठीक अपना पीछे कौनो औरत के गाना गाए की आवाज सुनाई पड़े लगल। रात होखे वाला बा, कहर ढावे वाला बा, मौत आवे वाला बा, मौत आवे वाला बा। रात होखे वाला बा। ई गाना के सुन के मोहित और राघव दोनों के मानो सांप सूंघ गए होगी। दोनों के कदम अपन जगह से आगे बढ़बे न करत रहे। तब बे मोहित कापत आवाज में राघव के बोलेला, राघव हम तोरा के मना कले रहनी ना, तेरा सूरज ढलक के बाद इस जंगल से गुजरल ठीक नहीं खे। देख लेला ना अंजाम। अब एमे भी भूत वाली बात छेड़ के का जरूरत रहे? का तू वक्त और हालात ना समझेला? अरे माफ करता यार, हमरा ना मालूम रहे कि जंगल में कोनो चुड़ैल भी हो सकेली। अब का करल जाओ? हमरा इस चुड़ैल के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं खे, लेकिन गांव वाले लोग बतावेले कि ये गाना गावे वाली चुड़ैल बिया, जे कवारन लेकन के देख के उनकरा अपन तरफ आकर्षित करे खातिर मायावी संगीत के उपयोग करेली, और जे केहू भी ई माया में फंस जाला ई चुड़ैल ओकरा के मार देवेली। यही से सीधे चला, तब्बे पीछे से ऊ चुड़ैल के संगीत बंद हो जाला और ऊ एगो डरावनी आवाज में बोले, का तू लोग आपस में खुसुर पुसुर करा ताड़ा? चुपचाप उल्टा कदम हमार तरफ आवा, चाहे अपन हाथ से जिंदगी गवावा। यार बहुत डर लग रहल बा, का करल जाओ? हमरा तो अब एक रास्ता नजर आ रहल बा। ऊ का शरीर के पूरा ताकत लगा के बस भागा यही जैसे। मोहित ऐसे पहले कि राघव के रोकर राघव वहां से भागे लागल। अरे रुका राघव, तू अपना मौत के बुलावा दे रहल बड़ा, ऐसा मत करा भाई। तब बे मोहित के ये एहसास भइल कि ऊ गाना गाए वाली चुड़ैल के संगीत पूरा तरह बंद हो चुकल बा और ऐसा लागता कि ऊ ओकर पीछे से अब हट चुकल बाड़ी। मोहित के डर तब बहुत लगत रहे, लेकिन थोड़ा हिम्मत जुटा के ऊ पीछे मुड़ेला तो ओकरा वो चुड़ैल कहीं भी ना दिखेली। भगवान तो हर लाख लाख शुक्र है जो तू चुड़ैल के हमार पीछे से हटा देला। लेकिन एक मिनट, वो चुड़ैल आखिर अचानक गइल कहाँ? हमरा पूरा यकीन बा ऊ राघव के पीछे गइल होखी। हे भगवान, अब हम राघव के मदद कैसे करी? मोहित के बिल्कुल भी समझ ना आवत रहे कि वो करे तक का करे, काहे कि अब धीरे धीरे अंधेरा आपन कहे ढाए लागल और रात आपन डरावना रूप ले जात रहली। तब बे मोहित के दिमाग में ख्याल आवेला कि काहे ना जल्दी से गांव वालन के बुला लेवल जाओ और फिर राघव के ढूंढे निकलल जाओ। मोहित पहले तक जंगल से बाहर की तरफ भागल
खुशकिस्मती से बीच में ओकर सामना वो चुड़ैल से ना भइल। गांव पहुंच के वो फौरन कुछ गांव वालन के अपन आप बीती और राघव के स्थिति के बारे में बतौलस। गांव वाले भी मोहित की कहानी सुन के दंग रह गईले, लेकिन वो सब ओकरा ऊपर यकीन कैले, काहे कि पहले भी ऐसन कुछ गांव वालन के साथ हो चुकल रहल। जब जंगल से गुजरे वाला लोगन के उस चुड़ैल के संगीत सुनाई देत रहे और जे उस संगीत पर टिप्पणी कर देहत या भागे के कोशिश करत, ओ चुड़ैल के माया में कुछ इस तरह से फंस जाइत कि कबो दोबारा लौट के ना आ पावत। मोहित कुछ गांव वालन के लेके जंगल के बीचों बीच पहुंचेला। सब अपना हाथ में मशाल जलाए राघव के पुकारत रहले। तब पे अचानक से वो संगीत दोबारा बजे लगेला। एकर मतलब वो गाना गावे वाली चुड़ैल ऐसे कहीं आसपास ही रहे। गांव वालन, कहाँ गईला तू लोग? अगर तू लोग हमरा साथे मजाक कर रहल बाड़ा तो याद रखिहा, एकर अंजाम बहुत बुरा होखी। हमार पिताजी जमींदार बाड़े, तू लोगन के मालूम बना, हम तू लोगन के गांव से निकलवा दे हम। तब पे वो गांव वालन में से एक शख्स अचानक कहीं से मोहित के एकदम करीब आ जाला और ओकरा घूरत घूरत कहेला, अरे बिटवा, तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाला। ये अंगूठी बहुत चमक रहल बाड़ी, एकरा के निकाल दा। कहीं अंधेरे में खो गइल त ना, हम ये अंगूठी ना निकालब। ये हमार दादाजी हमरा के देले रहले और हमेशा पहने खातिर कहले रहले। तब बे वो गांव वाले के चेहरा एकदम से बदले लगेला। वो शख्स वो चुड़ैल के शरीर में बदल जाली और मोहित के एक टक से घूरे लागेली। वो मोहित के तरफ धीरे धीरे बढ़ल शुरू कर देवेली। बाप रे, ई तो उहे गाना गावे वाली चुड़ैल बाड़ी। लागता ई गांव वालन के भी मार देले बाड़ी और अब हमरा मारे के फिराक में बाड़ी। हमरा जल्दी से जंगल से बाहर भागे के पड़ी। इतना बोलत ही मोहित आपन पूरा ताकत लगा के जंगल से बाहर की तरफ भागब शुरू कर देवेला। ओकरा अपना पीछे वो चुड़ैल भी भागत बाड़ी, ई साफ साफ मालूम पड़त रहे और साथ में वो गाना भी गावत रहली, जैसे मोहित भ्रमित होके ओकरा वश में हो जाओ। मोहित पे ऐसे पहले ओकर गाना के असर शुरू होकर मोहित जंगल पार के अपना घर पहुंच जाला, जहां ओकर माता पिता ओकर राह देखत देखत परेशान बैठल रहले। अरे बेटा, इतना रात के कहाँ चल गइल रहला? तहरा पता बनाऊ जंगल में ऊ कलमुही चुड़ैल रहेली जे तोहनी के उम्र के लोगन के ही चुनेली। ऊ तो शुक्र बा तू तोहर दादाजी के दिहल चमत्कारी अंगूठी पहिन ले बाड़ा। ऊ ना उतारला जे तहरा के सही सलामत बचैले रखल, ना त ना जाने आज कितना भयानक हादसा हो जात बेटा। शुक्र बा भगवान के। अरे ओ भाग्यवान, तू भी ना। अब तो बच्चा घर वापस आ गइल बा, अब शांत हो जा। अब बाकी की बात कल कर ली है, वैसे भी बहुत रात हो चुकल बा। मोहित बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार अपना दोस्त राघव और वो गांव वालन के बारे में सोचत रहल। ओकर आत्मा तक में वो गाना गावे वाली चुड़ैल के खौफ समा चुकल रहल। ओकरा नींद आवे में दिक्कत होकत रहे। यही वजह से वो बिस्तर से उठल और वो अपन अंगूठी भी उतार देहलस, काहे कि ओकर उंगली में हल्का सा जलन होत रहे। वैसे भी अब वो अपन घर आ चुकल रहल तो ओकरा कोनो खतरा भी न रहल। एकर बाद बहुत ही उदास चेहरा के साथे मोहित अपना बेड पर लेट गईल। एह बेरी बहुत जल्द ओकरा नींद भी आ गईल। वो अपन गहरी नींद में रहल। तब बे ओकरा अपना कमरा में फिर से वो चुड़ैल के संगीत सुनाई देवेला। मोहित अपना बिस्तर पे एकदम अजीब तरह से छटपटाए लागेला और एकर साथ
ई सीन यही जे एंड हो जाला। अब सुबह हो चुकल रहे। मोहित अपना नींद से जागेला। ओकरा अपना ही घर में अपन माता पिता के छाती पीट पीट के रोवे के चीख सुनाई देवेली। मोहित ऐसे बहुत चौंक जाला। मोहित तब्बे टेबल के तरफ अपन अंगूठी लेवे खातिर देखेला, लेकिन ओकरा अपन अंगूठी वहीजा ना मिलल, जबकि ओकरा अच्छे से याद बा पिछला रात सुतला से पहले वो यही टेबल पर अपन अंगूठी निकाल कर रख देले रहल। खैर, ओकरा खातिर अंगूठी ढूंढे से ज्यादा जरूरी रहे बाहर के माहौल जानब, काहे कि ओकर बेचैनी अब बढ़त ही जात रहे। वो अपन कमरा से बाहर निकल के आवेला कि ओकर माता पिता एगो लाश के पास सिर रख के बहुत ज्यादा रो रहल बाड़े। ई देख के मोहित समझ जाला कि जरूर ई ओकर दोस्त राघव के ही लाश होखी, जेकर खातिर ओकर माता पिता शोक मना रहल बाड़े। मोहित अपना माता पिता के जाके समझावेला, लेकिन ई का ओकर माता पिता तो ओकरा तरफ देख ही न रहल बाड़े। तब्बे उ लाश पर से कपड़ा हटेला और फिर जौन मोहित देखेला वो देख के ओकरा एगो करारा झटका लागेला। ई लाश केहू और के ना बल्कि ओकर खुद के ही रहल, यानी मोहित अब एगो भटकत आत्मा रहे। ओकर मौत तो कल रात उहे वक्त हो गई रहे जब अंगूठी निकाल के वो सुते गई और ओकरा गाना गावे वाली चुड़ैल के एहसास भइल। और उहे वक्त वो चुड़ैल मोहित के गले पे अपन दांत गड़ा के ओकरा मार देहलस। मोहित के अंगूठी ना निकाले के चाहत रहे, काहे कि ऊ चुड़ैल भले जंगल में ओकरा के ना मार पौलस, लेकिन ऊ ओकर पीछा करत करत ऊ ओकर घर तक, ओकर कमरा तक पहुंच गल रहे। और मोहित जैसे ही एगो गलती कैलस, मोहित के जिंदगी के चैप्टर यही जे क्लोज हो गए। बहुत साल पहले एगो गांव में रेखा और महेश नाम के पति पत्नी रहत रहले। घर में काफी खुशहाली रहल। एक रात दोनों खाना खाए के बाद सुत्ते जात रहले, तब्बे दरवाजा पे केहू दस्तक देहलस। ए वक्त के आ गइल। रुका, हम देखा तानी। महेश जाकर दरवाजा खुल्लस और बाहर आयल। दरवाजा के बाहर चादर ओढ़े एगो व्यक्ति खड़ा रहल। भूख लागल बा, खाना दे दा। अरे ई कौनो वक्त था भीख मांगे के? कल सुबह यहाँ चला जा यहाँ से। वो व्यक्ति अपन हाथ चादर के बाहर निकाल के ओकर सामने फैलौलस। वो हाथ बिल्कुल सड़ चुकल रहल। आज तक केहू हमरा के खाली हाथ ना भेजलस। महेश वो हाथ देख के बहुत डर गईल और अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेलस। का भइल आपके? के रहे बाहर? शायद वो वही भिखारी चुड़ैल रहल जेकर बारे में कल तू बात करत रहलू। आप ओकरा के खाना देहनी की ना? ना, हम तो बहुत डर गईल रहनी। हे भगवान, ई आप का कर देहनी? अगर गांव में कौनो भी उ चुड़ैल के भीख देवे से इनकार करेला तो ऊ ओकर पूरा घर के खुद के तरह भिखारी बना देवेली। आप रुकी, हम अभी ओकरा खाना दे के आवतानी। रेखा दौड़ के रसोई घर में गई और खाना लेके चुड़ैल के देवे के खातिर बाहर आ गई। बाहर आकर रेखा देखलस कि चुड़ैल उहाँ ना रहली, बस ओकर सड़ल हाथ टूट के घर के सामने पड़ल रहल। वो हाथ के देख के रेखा और भी डर गई और खाना के थाली वही जे छोड़ के अंदर भाग गई। आधा रात बीत चुकल रहल और दोनों में से केहू के भी नींद ना आवत रहल। वो चुड़ैल की वजह से दोनों बहुत डर गए रहले। थोड़ा देर में दोनों के आंख लग गई। घर के चारों तरफ एगो भयानक सा शांति फैल गई। उतने में केहू दरवाजा खटखटौलस। दोनों की नींद खुल गई और दोनों ही दरवाजा की तरफ गए। दरवाजा खुलल रहल। दोनों धीरे से घर के बाहर अइले, पर बाहर केहू भी न रहल। अचानक छत से एगो चुड़ैल उड़त उड़त दोनों के सामने आ गई
ओकर एक हाथ ना रहल। ऊ दिखे में भयानक और खूंखार रहल। ओकरा पीछे से ओकर हाथ उड़त उड़त आयल और ओकर शरीर से जुड़ गईल। रेखा और महेश घर के अंदर भागल चाहले, पर उनकर मुड़त ही दरवाजा अपने आप बंद हो गईल। चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। दोनों बहुत बुरी तरह से डर गईले। तो हमरा के भीख ना दे के बहुत बड़ा गलती कैले बाड़ा। अब तो लोग भी हमरा तरह बेघर होके सारा जिंदगी भीख मंगबा। चुड़ैल रेखा और महेश के हवा में उठा लेहलस और घर के धीरे धीरे गायब करे लागल। घर के पूरी तरह से गायब कैला के बाद दोनों के जमीन पर पटक देहलस और जोर जोर से हंसे लागल। रेखा और महेश घर के दिशा में भगले, पर घर वहां से गायब हो चुकल रहल। अब तो हार बारी। चुड़ैल उ दोनों के पास आवे लागल। उ दोनों भी यहाँ वहाँ भागे लगले। चुड़ैल रेखा के पकड़ लेहलस और ओकर शरीर पे अपन हाथ फेरे लागल। रेखा जोर जोर से रोवत रहली। कुछ देर बाद रेखा के चेहरा वो चुड़ैल के तरह भयानक दिखे लागल और पूरा शरीर धीरे धीरे सड़े लागल। आखिर में रेखा के रोअब बंद हो गई और वो मर गई। रेखा के मारे के बाद चुड़ैल महेश के ढूंढे लागल, पर ओकरा महेश कहीं भी ना दिखाई देलस। वो भाग गईल इस सोच के चुड़ैल वहां से चल गई। रेखा जौन की बाहर से पूरा तरह से चुड़ैल बन चुकल रहली, वही जे मरल पड़ल रहली। थोड़ी देर बाद महेश दौड़त दौड़त रेखा के पास आयल और एकदम से डर गईल। महेश रेखा के उठौलस और पूछलस, रेखा ई तोहरा के का हो गईल? रेखा एकदम से आंख खोलस और उ देख के महेश और भी ज्यादा डर गई। रेखा के आंख पूरा तरह से लाल रहल और चेहरा सफेद पड़ चुकल रहल। महेश रेखा के छोड़ के दूर हो गई। रेखा उठ खड़ल भइल और अपना आसपास देखे लागल। ओकरा महेश दिखाई देलस। रेखा के नजर ओकरा पर पड़त ही महेश डर गईल। वो महेश के देख के मुस्कुरौलस और ओकरा मारे के खातिर ओकरा पास आवे लागल। रेखा के ऐसे आवत देख महेश डर के मारे पीछे जाए लागल और पत्थर के ठोकर लग के नीचे गिर गईल। रेखा ओकर नजदीक आके ओकर गला दबावे लगलस। थोड़ी ही देर में महेश के जान निकल गई। रेखा महेश के मरला के बाद एगो घर के ओर गई और ऊ दरवाजा खटखटौलस। एगो औरत दरवाजा खोललस। रेखा अपन हाथ फैलौलस और कहलस, भूख लागल बा, खाना दा। औरत घबरा के अंदर चल गई और दरवाजा बंद कर देलस। रेखा जोर जोर से चिल्लाए लागल। ओकर आवाज पूरा गांव के डरावत रहा।